दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले मीम से मोहब्बत के एपिसोड नंबर 31 पर। तो प्ले करते हैं। हियर वी गो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब भाई हम टीवी। माँ। हाँ मोहित, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और अब तुम्हारी मामा भी। हाँ। लेकिन ये बात तुम मुझे खुद बोल कर दिखाओ। आराम आराम से बोलो। रोश मेरी मामा है। बोलो। रोश मेरी मामा। माँ। मामा। माँ। दोनों एक साथ बोलो। मामा। माँ। माँ। वेरी गुड। रोश मेरी मामा है। रोश माँ। क्या बात है भाई। अगेन वही मोमेंट। रोश मेरी मामा है। रोश माँ। माँ है। वेरी गुड। हाँ जी, अब रोश आपकी मामा है। आप अपने कमरे में जाए प्लीज। मोहम्मद में जाओ यहाँ से। नो पा स्लीप। तो तुम ये कह रहे हो कि पापा इधर ही सोए? ओके। नो रोश। नो को। इन दोनों को यही बंदा मिलाएगा मोहित। नो गो। अच्छा चलो मोहित, स्टोरी सुना। ओके। तो एक दफा का जिक्र है। एक शहर में एक लड़की रहती थी, थोड़ी जिद्दी, थोड़ी सड़ियल। उसके दादा दादी बहुत बूढ़े थे और गरीब। गरीब। उसके बहन भाई, घर के नौकर, खानसामा, ड्राइवर सब गरीब थे और उसे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं। घर के नौकर। गरीब थे तो नौकर कैसे तो रखे? जानबूझकर अपने एग्जाम्स फेल करती थी ताकि उसे पढ़ना ना पड़े। नालायक। लाइक। लेकिन एक दिन किस्मत उसे एक शहजादे के ऑफिस में ले आई। शहजादे की पुरसुकून जिंदगी में एक हल के भौंचाल आ गया। भोचाल। वो लड़की जहां पे भी जाती थी अपने साथ हंगामा ले जाती थी। मगर कुछ भी कहो, लड़की थी दिलेर। शहजादे को उसकी दिलेरी और बहादुरी बहुत पसंद आई। अरे यार हमको भी पूरी स्टोरी सुनाओ यार। मजा आ रहा था यार मुझे। ये चीज इन्होंने म्यूट करके गलत किया है। शायद एन सुना दे। बट ये है कि कहीं ना कहीं उसको ये भी रियलाइज करवा रहे कि हाँ तूने भी कांड तो किए हैं। इधर क्या चल रहा है भाई? इधर इनके हस्बैंड से वो है ना परेशान। फालतू के शक की बीमारी। अच्छा, इनकी दादी आई है अम्मी फिर। अब आप ही देखे ना इस सलीका को, शाम से इस तरह नाराज होके कमरे में लेटी हुई है और कुछ खाया पिया भी नहीं इसने। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बड़ी फिक्र हो रही है मेरी। सलीका, ये क्या बचपना है? बहू वाली हो गई हो, मगर बच्चों जैसी जिद ना छोड़ी तुमने। बोलियो। आपको पता है इन तीनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया है? शौहर तो होते ही ऐसे हैं, बेवफा। बहू बहू ने तो बहूपन दिखाना होता है ना, लेकिन ये मेरा बेटा, मेरा खून, ये भी इन दोनों के साथ शामिल था मुझे बेवकूफ बनाने में। न सिर्फ ये तीनों, मगर मेरी भी रजामंदी और मर्जी इसमें शामिल थी। जान, मैं तो इनको मना कर रहा था। ये सारा आइडिया ना ये उमर और माही का था और अम्मी ने भी इनके साथ मिलकर मुझे कायल करने की कोशिश की थी ताकि ये सारा ड्रामा रचाया जाए। अभी आप भी एक सगी माँ होके, जब सगी माँ ही अपनी बेटी के खिलाफ साजिशें करे तो गैरों से क्या शिकवा। बंद करो ये सस्ते फिल्मी डायलॉग। तुम्हें सारी जिंदगी मैं समझाती रही, मगर तुमने अकल ना पकड़ी। माही के आइडिया से मैं इसलिए मुतफिक थी कि कभी कभी ना समझ को अकल और समझ देने के लिए जोर से झंझोड़ना जरूरी होता है। मियाँ की कोई इज्जत और वक़्त ही ना रखी तुमने, बेदाम गुलाम बना के रखा। और तुमने
इसकी मोहब्बत की कदर करने के बजाय इस सब को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। लेकिन जलाल तो अपनी खुशी से मेरे और सब घर के काम किया करते थे ना। और तुम भी अपनी खुशी से कभी उन बेचारों का काम कर दिया करती? जरा मुझे सोच के बताओ, आखिरी बार कब तुमने जलाल को चाय बना के पिलाई या दफ्तर जाने की तैयारी में उसकी मदद करवाई? कभी नहीं। जब मैं स्कूल और कॉलेज जाता था तब भी अम्मी सो रही होती थी। बाबा अपनी और मेरी तैयारी भाग दौड़ के खुद करते थे। माँ के खिलाफ बड़ी खुलने लग गई है जुबान। वो सही बात बोल रहा है। मियाँ बीवी को शरीक हयात और हम सफर इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने जिंदगी मिलजुल के साथ गुजारनी होती है। खुशी भी गम भी, इस रिश्ते में कोई हाकिम और महकूम नहीं होता। इस रिश्ते की यही खूबसूरती है कि कभी बीवी शौहर का ख्याल रखे और कभी शौहर बीवी का दिल रखे। अपने आप को बदलो बेटा, एक मोहब्बत करने वाले शौहर की इज्जत और कदर करना सीखो। होप इसके बाद ये सुधर जाए। नींद लग गई इन दोनों की स्टोरी सुन के। स्मार्ट स्मार्ट लाइट्स। अबे ये कौन सी जगह थी? कराची। 8 दिन, मरीन ड्राइव मरीन टाइप ड्राइव, लगा। हाँ। पूरे 8 दिन शादी और उस एम्बेरसमेंट के जो दादा जान की वजह से मेरे हिस्से में आई। हो गया? खाएं। ओ, ये तो कितना अच्छा है। वेरी नाइस, आई लव दिस वन। वेरी गुड, शाबाश। ओके, अब हम मैथ्स का करते हैं। मैथ्स की नोटबुक दो। चले, अब इस पेज पे आप डेट लिखिए यहाँ पे। October 1 October। ये क्या लिखा है? It's 1st of October, Mohit, not 15th. My birthday, ओ 15th. तुम्हारी बर्थडे 15th अक्टूबर को होती है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है। एक काम करते हैं, तुम जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश करो और इसके बाद हम तुम्हारी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। सही? डन। प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, वाह। ये आइडिया तो एक लड़की ही लगा सकती है। ये बात सही है। प्री बर्थडे भी कुछ होता है। हाँ, प्री बर्थडे, हमें पोस्ट पता- बर्थडे भी हो सकता Now है write फिर the तो। topic. वो तो उसका फेलियर तक सेलिब्रेट करती है, केक काटती है उसका भी। Egg. Best if you measure flour the right way, which is with a scale. If you're not using a scale, ये जरा। Thank you. and then sprinkle it into your measuring Okay. cup. आईपैड का कवर भी बड़ा यूनिक है। Let's get that stand mix. चलो। ओके, किधर है? केक बना रहे हैं measuring शायद। cup से आपने पहले चीनी डाली, प्रथम शुगर डाल। अब बेकिंग पाउडर इससे डाली। ठीक है, इसको लेवल करते हैं पहले। लेवल, चले।
गुड जॉब। ओके, अब एग्स आपने करने? ओके, पहले मैं करती हूँ एंड देन यू डू वन। ये क्या हो रहा है भाई? पा मोहित केक बर्थडे। बर्थडे? लेकिन बर्थडे तो 15 दिन बाद है मोहित। वो एक्चुअली मोहित की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन का केक है। यस, ये इसने लड़कों बा- वाली बात की। मोहित बर्थडे केक। प्री सेलिब्रेशन बर्थडे केक। हाँ भाई, यानी बर्थडे से पहले सेलिब्रेशन शुरू। चले आप लोग केक बनाए। रोज बस गुड जॉब। इसको प्रॉपर सही तरह से विस्क करो, जोर जोर से। देखो ऐसे ऐसे। Why is crying? ओए मिस्टर मोहित किधर है? ये रहा। हेलो। पापा सारी गाड़ियां क्रॉस कर गई, आप भी टेस्ट लाए ना? नहीं। ओके मिस्टर मोहित, जैसे आपकी मर्जी। इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। आराम आराम से ध्यान से चलाओ। देखो रास्ता कितना खतरनाक है। कुछ नहीं होगा। ओ भाई साहब, खतरनाक मोमेंट है यार ये। उसके फादर, हम अब तक आदिल रज़ा मीर को समझ रहे थे, लेकिन उसके फादर इनकी सिस्टर का है वो बेटा। हाँ आयत, आओ बैठो। केक बन गया आप लोगों का? आप ठीक है? हाँ। बाबा भी किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग का कह के कराची से 2-3 दिन के लिए चले गए दूर। काफी परेशान लग रहे थे। और आप भी लग रहे हो। अच्छा, साल के ये दिन हर साल जब आते हैं पुराने जख्म सब ताजे हो जाते हैं। बर्थडे के टाइम पे हुआ था। बाबा के भी, मेरे भी। एक दूसरे से नजरें चुराते हैं ताकि एक दूसरे के आंसू ना देख पाए। इन तारीखों में बाबा अपने ऑफिस के काम का कोई ना कोई बहाना बना के शहर से चले जाते हैं ओ, ताकि वो अकेले रो सकें। बस मोहित की सालगिरह की खुशी पर भाई और भाभी के चले जाने का तो काफी हो जाता है। भाई और भाभी? वो दुख काफी बड़ा है। हाँ मतलब आप वही लोगों के भाई लिए। और भाभी का बेटा है। वो गाड़ी मैं चला रहा था, और उस दिन ध्यान से चलाता तो मोहित के मामा बाबा उसके साथ होते हैं। वो फिर माँ बाप का नहीं होगा। इनकी गलती से ही हुआ है, इसलिए इनको ज्यादा गिल्ट है इस चीज का। उनके फादर इसलिए चले जाते हैं कि वो इसको ना देख पाए, कि इसकी गिल्ट वाली आंखें ना देख लें, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि वो गिल्ट में देखेगा अपने फादर को। आपने यकीनन जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया होगा ना? इस हादसे से जितना ज्यादा हर्ट मोहित और बाबा है,
ना आप भी तो है। कभी कभी दिल चाहता है कि वक्त को पीछे की तरफ ले जाऊं, दोबारा 3 अक्टूबर हो जाए, बस इस बार आराम से गाड़ी चलाऊंगा और कोई गलती नहीं करूंगा। ऐसा नहीं सोचते, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपके ऐसे सोचने से ना सिर्फ बाबा को बल्कि आपके भाई और भाभी की रूहों को भी बहुत तकलीफ पहुंचेगी। दादी जान कहती हैं कि जब हमारे प्यारे इस दुनिया से जाते हैं तो वो जाने के बाद भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो दूर जाके भी हमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ती, हमसे उतना ही प्यार करते। आपके भाई और भाभी आपको इस तरह बिखरते हुए नहीं देखना चाहते हो, इसीलिए अगर अपने लिए नहीं तो अपने बिछड़ जाने वाले प्यारों के लिए खुद को माफ कर देना सीख लेना चाहिए इंसान को। काफी सैड वाला मोमेंट चल रहा है इनका। इसी टाइम पे ही वाइफ को मैं केक देख के आती हूँ। थोड़ा सा वो आ जाता है कि हम- चलो ठीक है, अपनी लड़ाई अलग तरफ, इसे थोड़ा इमोशनल है, इसका सपोर्ट कर देते हैं। हमदर्दी वाली बात आती है हमदर्दी वाली बात आ जाती है। इसलिए तो बोलते हैं यार हम सफर। बारिश भी हो रही है भाई। बादल बरसा। ये थोड़ा थोड़ा बच्चा बाबा चे की तरह लग रहा है ना। जो मैं भी बोलने वाला था। बाबा चे के शॉर्ट्स देखते हैं अपन। हाँ, हो है तुम यहाँ बैठे हुए, तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। बाकी उसको भी अच्छी एक्टिंग करता है बच्चा भी। जबरदस्त एक्टिंग है। चुपचाप क्यों? नॉट होम। तुम किसके पास आए? रात थोड़े टाइम बाद घर वापस आ जाए और तुम्हें किसके के पास आ गए? ना पास आ रहे, ना दास आ रहे, और ना ही मैं तुम्हें सैड होने दूंगी। हो गया? चलो बारिश, आजा 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 आजा, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। इस तरह की लड़की की सख्त जरूरत थी इनके घर में, सच में। मोहित, ये क्या हरकत है? बारिश में क्यों भीग रहे हो? ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे। अंदर चलो। आप भी। कम ग्रीन कर। नहीं 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 नहीं। फिर आ गया है बाहर। मोमेंट। ओएसटी याद आ गया। ओएसटी भी इस तरह का है ना, बारिश में। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात उलझे ना। उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है। माने चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो ऐसा दिल ना सुन हो दिल लेना, सुन लेना। बेरुखी तो बेरुखी बहाना तो है, बहाना बात है, यही बात कहीं उलझे उलझे ना। बेकरार ये दिल पागल तेरा है। पागल है, समझे ना। आसिम अजहर के यार ओएसटीज सॉन्ग्स कमाल होते हैं। तू जिधर जाए देखे नजर तुझको, रोज छुप छुप कर
मैं ढूंढता तुझको खुद से इजाजत क्यों मैं चाहता हूँ जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है मुस्कुरा के ना देखिए ऐसा ना हो दिल संभले ना बेरुखी तो बहाना है बात कहीं उलझे ना बेकरार ये दिल तेरा पागल है समझे ना अब मजा आ गया उसको, अभी तक वो बोल रहा था अंदर आओ। जल्दी आके शॉट ले लो, टंकी खाली हो जाएगी नहीं तो। सही बात है। बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया यार ये ड्रामा। ये ब्लॉकबस्टर होगा ये तो अपने टीजर्स देख के ही बोल दिया था सच में कि ये ड्रामा टीजर्स ही बहुत मजेदार थे। आपने हमारा टीजर रिएक्शन नहीं देखा तो देखना। कोरियन वाइब दे रहा था ये ड्रामा बहुत ज़्यादा, और अभी भी देता है। लोगों को कोरियन ड्रामा बहुत पसंद है, मैंने सुना है, और ये उनसे भी बेटर है। और देसी टच। सुल्तान भाई दावत ले आए प्लीज। मोहित आज अंदर आ जाओ प्लीज, जल्दी अंदर आ जाओ, बीमार हो जाओगे, अंदर आ जाओ प्लीज। बस हो गया, बहुत हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए थैंक यू। ठंड तो नहीं लग रही ज्यादा? नहीं चलो। वो काफी सालों बाद मैं घर में इतनी हंसी सुनी और बारिश भी एंजॉय की है। सब तुम्हारी वजह से। मोहित जाओ जल्दी से शावर टेक कराओ, ठीक है? वॉशरूम में जाओ, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। रात को तुम्हारे नरम लफ्जों ने दिल को बहुत सुकून दिया था। अपने लिए तुम्हारा कंसर्न अच्छा लगा। इसका होगी नहीं। मैंने इंसानियत की खातिर किया जो किया। आपको कंसर्न शो करना मेरा मकसद नहीं था। आपकी जगह वहां कोई भी होता मैं उसके लिए वही करती। तुम्हें फिर उससे प्यार, मोहब्बत, परवाह, ख्याल कुछ ना समझो? नहीं है तो झूठ बोलना नहीं आता। लेट हो रहा है ना, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। चलो टर्न अराउंड। गुड मॉर्निंग मोहित। चलो मोहित ब्रेकफास्ट भी करना है, जल्दी से नीचे भागो, लेट हो जाएगा। चलो। ओ वाटर बॉटल। चलो भागो नीचे। मोहित तो स्कूल जा रहे हैं, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या मतलब? जहां तक मुझे याद है आपकी डिग्री का पहला साल चल रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? मेरा मूड नहीं है। यानी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री जो बड़े जोर और शोर से लेने का इरादा था, खत्म कर दिया। मैंने तो सुना था कि किसी ने मेरी खातिर खुद को सर से पांव तक बिल्कुल बदल दिया था। पढ़ाई लिखाई का शौक ना होने के बावजूद को इतनी मुश्किल पढ़ाई में डाल दिया।
ऐसा कुछ नहीं था। मगर आपकी यूनिवर्सिटी ना जाने से साफ नजर आ रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए लिया जा रहा है। किधर शादी हुई उधर पढ़ाई को बाधा कर दिया। मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा कि मैंने पढ़ाई को गुड बाय कर दिया। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि मेरा आज पढ़ने का मूड नहीं है, और वैसे आपके ओवर कॉन्फिडेंस को सलाम पेश करने का दिल चाह रहा है। ना मैंने पहले आपको कभी इंप्रेस करने की कोशिश की है, ना आइंदा करूँ। अगर ऐसी बात है तो यूनिवर्सिटी चलो, ताकि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस खुशफहमियां दूर हो जाए। क्या करूं? मोहित, मोहित, स्कूल के छुट्टी के टाइम में खुद तुम्हें पिक करूंगा, ठीक है? और आयत, तुम्हें भी यूनिवर्सिटी से पिक कर दूंगा। फिर हम सब लंच के लिए कहीं जाएंगे। मैं नहीं जा सकती, मेरी आज एक्स्ट्रा क्लास। और वैसे भी आपको मुझे पिक एंड ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जैसे पहले कैब से यूनिवर्सिटी आया जाया करती थी, अभी भी वैसे ही आया जाया कर। नो, रोश, प्लीज। रोश, मामा। मोहित को पिक करने के बाद हम दोनों बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे। फ्री होकर मैसेज कर देना। रोश, मामा। ये बच्चा ही मिलवाएगा इनको, ऐसा लग रहा है मुझे। वैसे 50% तो हो चुका है, 50% अगले एपिसोड में हो जाएगा। हाँ, और फिर क्लाइमेक्स। रोश, बर्गर, यम्मी। काफी मजे का लग रहा है बर्गर, खाओ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ लेंगी आप? नहीं, थैंक यू। थैंक यू। तुम खा नहीं रही? मुझे भूख नहीं है। एक इंसान इतना कैसे चेंज हो सकता है? अब एक लड़की जो किस तरह internship के खाती थी दौरान पहले? कुछ ना कुछ खाते पाए जाती थी, वो खाने को हाथ नहीं लगा रही। थैंक यू। ये रेस्टोरेंट याद है? मैं वहां बैठा हुआ था, तुम शायद गर्लफ्रेंड के साथ, और ये इनकी फ्रेंड के साथ बैठी थी। अरे अपने फोन में वो तस्वीर तो दिखाओ। कौन सी तस्वीर? चाहिए नहीं आपको? वही उसके बारे में तुमने बाबा और पता नहीं किस किस को बताया होगा, जिसमें मैं और वो। मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा कोई बात नहीं है। दिलेर, बातूनी और फूडी होने के साथ साथ आप में ये भूलने की बीमारी है। सिलेक्टिव मेमोरी। जो याद रखना चाहती है वो याद रखती है, जो भूलना चाहती है वो भूल Good. जाती है। इनकी याददाश्त ऑपोजिट है। नॉर्मली जो हम भूलना चाहते हो वो भूलते नहीं है, जो याद करने की कोशिश करते हो याद वो नहीं याद आता। फोन गैलरी चेक कर ले, सब याद आ जाएगा। और वैसे भी किसी की पिक्चर उनकी इजाजत के बगैर लेना है बुरी बात है। मैं आपकी पिक्चर नहीं ले रही थी, मैं और समरा अपनी सेल्फी ले रहे थे। समरा यानी पिक्चर है। मैच्योर होने की बहुत एक्टिंग कर रही है यार ये, मैच्योर बनने याद वापस आ गई। मेरे पास आपकी इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है। उस रोज मैंने तुम्हें देखा नहीं था, लेकिन तकदीर बनाने वाले में मेरे नसीब में लिख दिया था कि जहां मैं बैठा हूं जिंदगी उसके साथ नहीं, बल्कि कुछ फासले पर बैठी उस लड़की के साथ गुजरनी है जो वो सब होते हुए देख रही थी। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ और। अब इस यादगार जगह पर हमारी भी पिक्चर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी गैलरी में जो पिक्चर है वो तुम दिखाओगे।
मिस्टर मोहित, स्माइल। ऐसा तो भाई इधर ही एंड हो चुका है ये वाला एपिसोड। अच्छा था एपिसोड, मतलब बेसिकली इस एपिसोड में दोनों को मिलाने का काम किया जा रहा है। बढ़िया है। एक छोटा सा सीन इनकी फूफो का भी था जिसमें उनको वो सुधारा सुधारने गया, की कोशिश की गई है, सुधारने की कोशिश की गई, पर अब सुधरी या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। वो तो बाद में पता चलेगा। बाकी अच्छा गया ये एपिसोड। और मैंने सुना है क्योंकि क्लाइमेक्स ऑलरेडी आ चुका है, तो मैंने सुना है बहुत ज़बरदस्त क्लाइमेक्स है इसका। अच्छा, हाँ, कमेंट कर रहे हैं लोग कि बहुत अच्छा क्लाइमेक्स है, आप ज़रूर देखना। अब तो देखना पड़ेगा। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, स्पॉइलर मत दे देना भाई। हाँ यार, इसके साथ। प्लीज कमेंट मत करना तो कुछ ये भी। मत बता देना कि क्या हुआ क्लाइमेक्स में, लेकिन हाँ मज़ेदार है, हमको समझ आ गया ये बात, आपके कमेंट्स इतने आ रहे हैं तो देखेंगे जल्दी। अब अगला शायद सेकंड लास्ट है और फिर लास्ट है। लास्ट है, 2 ही एपिसोड बचे हैं। हाँ, तो देखते हैं। बाकी आप बताइए आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन Make love, not war.